How are you, ma'am? I'm fine, बेटा. आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे वैनिशा? Yes, ma'am. I have to go outside for a family function. ओके, अभी ये संडे हम लोग की एग्जाम है. Okay, ma'am. मैम इस संडे साइंस है ना? साइंस है. हाँ मैम. दूसरे संडे साइंस है. इस संडे साइंस है. हाँ तो मैम अभी कह ही दिया है तो क्वेश्चन क्या है वो भी बता दीजिए. नहीं, मैं तो डिस्कस करने वाली थी. मुझे ये लगा कि ये संडे हमारी है. मैम एसएस में नेक्स्ट संडे कौन से लेसन आएंगे? देखते हैं. मैंने तो 2 ही चैप्टर लिए ना, तो 3rd 4th ले लूंगी मैं. नहीं मैम, आपने नेक्स्ट लेक्चर में बोला था. सॉरी, सेकंड और थर्ड. पहले आपने जो पहले एग्जाम ली थी ना, उसमें आपने पहला चैप्टर पूछा था. नहीं मैम, पहले में फर्स्ट और सेकंड लिया था. हाँ मैम. तो वही तो कह रहा हूँ, सेकंड और हाँ मैम, फर्स्ट और सेकंड. मैम पहले एग्जाम में फर्स्ट सेकंड लिया था, अभी थर्ड फोर्थ. हाँ, ये 3rd 4th. चलो, हमारा जो पोर्शन बाकी है वहां से हम फिनिश कर देते हैं. मैम कौन सा लेसन चला रहे हो? निजेश, तुम लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे बेटा? मैम मैं एक्चुअली नहीं आई थी क्योंकि मैम मेरा बहुत नेटवर्क इशू था, तो मैं लीव हो रही हूँ. मैम बच्चों को अनाउंस कर देना है इसके बाद जो इंग्लिश का लेक्चर होता है. मैम ठीक नहीं हुए हैं, इस हफ्ते इंग्लिश का लेक्चर नहीं होगा. ओके. और साक्षी मैम, जी मैम. ये संडे तो बच्चों को साइंस है ना? नहीं, एसएस की एग्जाम, पिछले हफ्ते इंग्लिश की एग्जाम थी. मैम आपने जो फॉर्मेट मैम लास्ट टाइम ऐसा था कि साइंस पहले थी, बाद में एसएस थी, लास्ट में एसएस थी. इसलिए हम सबको लगा कि इस बार भी लास्ट में एसएस ही होगी. हाँ तो बेटा इस बार एसएस की है ना, मैथ साइंस इंग्लिश तो तब रहता है ना. इस बार क्या हुआ, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, क्या बोलते हैं, साइंस नहीं हुआ मैम. मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अब एसएस होगा. मैम साइंस अभी तक नहीं हुआ. हुआ ना बेटा, पहले साइंस हुआ फिर मैथ्स हुआ. मैम रिकॉर्डिंग पॉज करो ना, रिकॉर्डिंग में सब बच्चों का टाइम वेस्ट होगा इसमें. हमें तो बता दीजिए कोर्स. ओके, चलो तो हम लोग ले लेंगे लेसन नंबर 3 and 4. ठीक है. ओके, चलो अब हम कर रहे थे लेसन नंबर 5, नेचुरल डिजास्टर. हमें शुरू करना है सुनामी से. मैम यस, कभी इंडिया में सुनामी आई है? लेसन नंबर 5 खुशी, मैंने 2 टॉपिक एक्सप्लेन कर लिया है. अभी हम कर रहे हैं समझा रही हो? हाँ. ओके मैम इंडिया में कभी सुनामी आई है? क्या सुनामी आई है? हाँ निजेश, रुको. इंडिया में यस मैम. नहीं, इंडिया में एग्जैक्टली नहीं आई है. मैम 2004 में आई थी ना? मैम आई थी. क्या आया है आज? मुझे दिखा नहीं. यस मैम. मैम वो केदारनाथ साइड आई थी. वो तो फ्लड था. फ्लड था बेटा. सुनामी और फ्लड में एक्चुअली जो बहुत अर्थक्वेक आया था ना, उसकी वजह से एक सुनामी इफेक्ट हुआ था. मैम 26 दिसंबर 2004 सुनामी आती है. हाँ, सुनामी होती है. टोटल 8 टाइडल वेव्स, पर हमारे टाइडल वेव्स के हिसाब से होती है. ठीक है. मैम इसमें 2004 में हुआ था श्रीलंका और समुद्रा. अर्थक्वेक के वजह से जिसकी इफेक्ट हुई थी तमिलनाडु, आंध्र, चेन्नई, इस जगह पे इफेक्ट हुआ था. हाँ हर्षवर्धन बोलो. मैम ये जो श्रीलंका था वो हमारा पहले था, मीन्स हमारा पहले था ना श्रीलंका, तो वो कैसे अलग हो गया? कैसे अलग हो गया? हाँ, मतलब मैम वो इंडिया पहले श्रीलंका पहले इंडिया में ही था ना.
नहीं, पहले इंडिया में नहीं था, लंका अलग से ही था। वो ऐसा बोल रहा है। उसके बीच में जो पाल स्ट्रेट करके है वो पहले से था, पर फिर धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने वहां पे उनका इंडिपेंडेंट कर दिया। मैम म्यांमार पहले इंडिया में था, फिर वो चेंज हो गया। जाइलॉन, इट वाज फर्स्ट नोन एज जाइलॉन। कभी भी वो इंडिया में नहीं था। चोला डायनेस्टी ने कई बार उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। चोला डायनेस्टी साउथ में था ना, इसलिए उसकी नेवी बेस बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो और उसको श्रीलंका पे जाइलॉन बोलते थे। ठीक है, तो देवांश का आंसर था हाँ देवांश, दिसंबर 26 में इंडियन ओशन में मैसिव एक आया था, 24 को आया था। 8 बार हम हिट हुए हैं अलग अलग कोस्टल एरिया में सुनामी से, पर उसको हम टाइडल वेव्स के हिसाब से जाना जाता है। मैम यस बेटा। मैम तो मैम सुनामी तो ऐसा आता है ना, क्योंकि मतलब जहाँ रिवर लेक और ऐसा हो, ऐसी जगह पर जल्दी आता है ना मैम सुनामी कम्स इन सी फ्लोर ओनली बेटा, sea floor and oceans. The reasons are due to the earthquake. Okay, yes Angi, you have a doubt beta? Yes ma'am. मैम आज है ना हमारी एग्जाम थी, तो उसमें क्वेश्चन था, उसका आंसर पता नहीं चल रहा क्या आएगा। मैम वो चैप्टर 4 में से डैश केम टू इंडिया एंड ब्रॉट द सिख रूल कंप्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल विद द पॉलिसी ऑफ। मैम कैन आई आंसर? यस मैम सर हेनरी हार्डिंज। रिपीट करो बेटा, वापस रिपीट करो क्वेश्चन। Dash came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. अभिमन्यु is right. वो पैराग्राफ में दिया लास्ट लाइन में। मैम वैसे तो आंसर मैंने भी यही लिखा था, बट पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। नहीं सही है बेटा, राइट आंसर है। चलो अब सुनामी अभिमन्यु वो वाला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो बेटा। मैं रीड करूं? मैम मेरी बुक आ गई आपके पास, वो आपकी एसेस को चेक करना है ना। मैंने व्योम का किया, वेदांत का किया, मैं कर रही हूँ बच्चों का। मैम मेरा हुआ, कुछ बच्चों का किया मैंने, मिक्स है सब, 8, 7 सीबीएसई, तो जैसे जैसे मेरे हाथ में आ रहा है। हाँ बेटा। मैम मैं रीड करूं? आप मुझे बता दो कौन से करना है। हाँ पहले मैंने पर अभिमन्यु को बोला ना खुशी अभी। ओके मैम। Abhimanyu, you have to read from Tsunami. Tsunami. Due to volcanic eruption of earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. They are known as tsunami. They are high and have unimaginable length. Their length is approximately 700 to 1600 kilometers. These waves travel with a great speed and force. By the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal regions. It was witnessed on 11th March 2011 in Japan. Strong and whirling winds also create big and strong waves. Once the storm gets over, these waves become tall with a high wavelength, which can travel great distance. Such waves cause a great deal of destruction in the coastal regions. Hence, they are known as the destructive waves. At times, rockfalls, icefalls, or underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. Okay, so maybe volcanic eruption के वजह से, earthquake के वजह से sea floor में high oceanic waves create होते हैं. Tsunami is a Japanese word, मैंने last lecture में भी बोला था. Su का मतलब high, nami का मतलब waves. Another name is also harbor waves, right? They are known as tsunami. They are high and have a unimaginable. उनकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर की होती है.
ये वेव्स ट्रैवल करते हैं विद ग्रेट स्पीड एंड फोर्स, इतनी ग्रेटर स्पीड फोर्स में होता है कि पूरा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। बाय द टाइम ये कोस्ट में रीच होते तब तक उनकी हाइट और पावर दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे वो स्पीड में आते हैं उनका पावर और हाइट बढ़ता जाता है और काफी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं वो कोस्टल रीजन। इट वाज विटनेस्ड ऑन 11th March 2011 इन जापान। स्ट्रॉन्ग एंड व्हर्लिंग विंड, साथ में ऊपर जो विंड है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर, ये वेव टॉल हो जाते हैं, हाई वेवलेंथ, जो काफी डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। और ये वेव्स, अगर ऐसे वेव्स कोस्टल रीजन को टकराते हैं तो काफी डिस्ट्रक्शन होता है। दे आर नोन एज डिस्ट्रक्टिव वेव्स। रॉक फॉल, आइस फॉल, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीजें भी सुनामी की वजह से होती है। अंडर द वाटर ये सारे प्रॉब्लम। ओके मैम। हाँ मैम, ये जापान में मियाको सिटी में आई थी ना सुनामी? हाँ। हेलो मैम। यस बेटा। मैम, जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक के कारण आती है? आज सी फ्लोर में अर्थक्वेक आना, मैंने आपको समझाया था कि अर्थक्वेक किसकी वजह से होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है। तो सी के नीचे भी सेम यही चीज होती है, एक लेयर होता है, उसके नीचे भी ये सारा होता है। तो जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स भी हिलती है तो सुनामी आता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप ग्लास में पानी, बाजू में आप पानी लो, ग्लास में टेबल पे रखो और वो टेबल को जोर से हिलाओ, तो वो जो पानी है वो छलक के सब बाहर आएगा, उछल के बाहर आ जाएगा। यस, सेम वे ये ओशन है, पूरा पानी से भरा हुआ सी फ्लोर है, उसके नीचे जो लेयर है वो टेक्टोनिक लेयर्स अगर हिलेगा तो पूरा पानी ऐसे हिलेगा, जिसकी वजह से वो वेव्स हाई क्रिएट होते हैं। ओके, नाउ वी विल कम टू द फ्लड। फ्लड हमने केदारनाथ का हमें पता है, वो जो केदारनाथ में आया था ना, वो क्या था? यस मैम, केदारनाथ के अंदर है ना सुनामी आई थी। सुनामी मैम नहीं इसकी थी, पिक्चर सुनामी नहीं थी, वो फ्लड था बेटा। पर वो फ्लड क्यों आया? वो लैंडस्लाइड हुआ था, साथ में पूरी जमीन खिसक गई थी। वो सब क्या हुआ था, जो ऊपर गंगोत्री जो था, जो पार्ट था एक जगह, वहां से पानी, बहुत बारिश की वजह से जो पानी ऊपर से फ्लो होके आता है, बीच में कुछ सारी चीजें अटक गई, तो वो पानी वहां पे इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, और बारिश भी साथ में उतनी थी। तो वो जब फोर्स से टूटा तो बहुत सारा पानी आया, प्लस केदारनाथ जो था, वो जो नदी किनारे जिनके घर थे वो खिसक गई जमीन, दैट इज लैंडस्लाइड। तो फ्लड के साथ लैंडस्लाइड, सुनामी नहीं आई थी। ओके, देयर वाज नो सुनामी, इट वाज अ फ्लड। जून 2013 में हुआ था ये क्लाउड बर्स्ट। सबसे पहले तो क्या हुआ था, बादल फटे, ठीक है, उत्तराखंड में, जिसकी वजह से फ्लड एंड लैंडस्लाइड हुआ। समझ में आया आपको? क्लाउड बर्स्ट होना यानी बादल फटना। जब बादल फटता है ना, तो उस क्लाउड में जो पानी होता है ना, वो एक साथ ऐसे एक ही जगह पे डालता है। यूजुअली बारिश क्या होती है, वो बादल थोड़े थोड़े मूव होते हैं और बारिश गिरती है। When there is a cloud burst means वो बादल टूट जाते हैं, तो उसमें जो पानी भरा होता है वो एक ही जगह पे जोर से गिरता है। ओके, रेनफॉल was already there, too much of rainfall was there. ओके, अब जो दूसरा प्रॉब्लम हुआ था वो था बैंक ऑफ चोराबारी लेक इन केदारनाथ। वो पूरा लेक कोलैप्स हो गया क्लाउड बर्स्ट के वजह से, जिसके वजह से फ्लड आया। अब फ्लड क्यों आया?
सबसे पहले वहां पे हुआ क्या, बहुत बारिश थी, दिस इज नेचुरल डिजास्टर। सी, वो बादल फटना, वो एक नेचुरल, अब वो बादल जहां पे फट के गिरा वो था चोराबारी लेक इन केदारनाथ, जो पूरा टूट गया, कोलैप्स हो गया। उसके अंदर पानी, ऊपर से बादल का पानी, ऊपर से कंटिन्यूअस बारिश, तो जिसकी वजह से फ्लड आया, और फ्लड की वजह से काफी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। और मैम, हाँ मैम ये जो केदारनाथ का जो मंदिर था वो पूरा बच गया। कैसे बचा? मैम उधर वो बड़ा सा पत्थर आ गया, पता नहीं यस, अ मैसिव बॉर्डर, उसने ब्लॉक कर दिया। तो चमत्कार बोला जाता है, भगवान का मानना चाहिए हमें। इतना सारा हुआ, 4021 people were dead, 236 were injured, but nothing happened to the temple, right? मैम पहली बात वो कि वो अगर है ना जो लोग बचे हैं ना Yes. उनके लिए वो सारा मंदिर में छुपे, जितने बच्चे हैं ना बाकी सारे मर गए। हाँ, वो मंदिर में थे, लकीली वो थोड़ा बहुत तो हमें वो पिक्चर देख के पता चलता है। हाँ, पर मैम मुझे यही चीज नहीं पता चल रही है मैम कि वो रिवर था, तो मैम रिवर में जब रेन आया तब बहुत सारा रेन आया, तब बहुत रेन था, तब बहुत रेन आया तभी रिवर मतलब फ्लो हुआ। रिवर फ्लो नहीं हुआ, वो बादल जो टूटा ना, वो रिवर के ऊपर ही उसका सारा पानी गिरा, जोर से गिरा। खुशी, अगर तुम बारिश गिर रही है, तुम खड़ी हो, पर वो हल्की हल्की बारिश गिरी तो तुम्हें पानी की बूंदे लगेगी, पर मैं तुम पे 4 बाल्टी इकट्ठा करके एक साथ वो जोर से ऊपर से पानी डालूं तो तुम्हें लगेगी, वो पानी भी तुम्हें लगेगा। अब वो बादल में इतना सारा पानी था, वो कुछ 4 फुट से तो गिरा नहीं था। बादल तो कितने ऊपर होते हैं ना, उतनी ऊंचाई से वो बादल जब बर्स्ट हुआ, टूटा, उसके अंदर जो पूरा पानी भरा था वो लेक पे जोर से गिरा, जिसकी वजह से वो लेक टूट गया, कोलैप्स हुआ, और उसका पूरा पानी बाहर आ गया। लेक का टूटना यानी लेक की जो भी बाउंड्रीज थी वो सारी टूट गई और पानी सारा बाहर आ गया। फ्लड यूजुअली क्यों होता है? जब डैम टूट जाते हैं, लेक ओवरफ्लो हो जाते हैं। फ्लड कब आता है? जब अंदाजे से ज्यादा वो पर्टिकुलर एरिया में बारिश गिरती है और उसके जो वाटर रिजर्वर्स होते हैं वो भर जाते हैं और उसमें से पानी बाहर आ जाता है, उसको फ्लड बोलते हैं हम। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम ऐसा कुछ भी था ना कि जो शिव की मूर्ति थी वो भी बच गई थी। शिव की मूर्ति थी वो भी क्या हो गया था? मैम वो भी बच गई थी, वहां पे टकी रही थी। हाँ, शिव की पूरा मंदिर बच गया तो अच्छा, वो तो हाँ, ये पिक्चर में हमें दिखाया वो वही फोटो है। एक्चुअली दिस इज नॉट ऑफ केदारनाथ। बट मैम मुझे ये चीज नहीं पता था कि मंदिर में पानी तो भरा हुआ था पर मैम थोड़ा ही था, तो मैम वहां मिट्टी कैसे आई इतनी सारी? क्योंकि जो भी लोग, मतलब मैम मैंने मूवी देखा था ना, तो जो भी लोग थे वो सब मिट्टी वाले हो गए। आपने आपके फैमिली में पूछना, अहमदाबाद में फ्लड आया, सूरत में फ्लड आया, वडोदरा में फ्लड आया। तो वडोदरा में पता है फ्लड आता है, पूल आता है तो क्रोकोडाइल्स बाहर आ जाते हैं। यस मैम। मैम आप एक वो नदी है ना, देवी की नदी, उसमें मैं खुशी को समझाती हूँ। पानी जब आ रहा है पर फिर पानी वापस तो जाएगा, पर पानी उसके साथ सारे डिपॉजिट लेकर आता है, मिट्टी, मिनरल्स, उसके अंदर की जो भी चीजें हैं, पर जब वो वापस जाएगी वो चीजें वहीं रह जाएगी, सिर्फ पानी जाएगा। समझ में आया? यस मैम। अभी आप क्या कह रहे थे? मैम जो वडोदरा में जो फ्लड आता है ना, तो विश्वामित्री रिवर है ना, उसके क्रोकोडाइल आया था। हाँ यस, क्रोकोडाइल आ जाता है। मैम अभी आप क्या कह रहे थे? अब देखो what exactly had happened in the Kedarnath between, I am reading this article, I have searched this article for you, between June 13 and 17. June 13 and 17, state of Uttarakhand had received an unusual amount of rainfall. जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी उससे ज्यादा बारिश होना। This led to melting of चोराबारी ग्लेशियर। मैंने आपको बोला था ना कि ऊपर से ग्लेशियर था,
वो मेल्ट होने लगा था, उसका डिपॉजिट इकट्ठा हो गया था, पानी आ गया था। यस तो ऊपर जो ग्लेशियर था वो मेल्ट होने लगा, राइट, एंड द इरप्शन ऑफ मंदकिनी रिवर, ऊपर ही वो एक रिवर था जो पूरा क्या हो गया, इरप्ट हो गई, टूट गई। वो ग्लेशियर मेल्ट होने के साथ उसके साथ जो डिपॉजिट थी वो रिवर पे वो उसका बढ़ गया, ठीक है, लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से वो रिवर इरप्ट हो गई यानी टूट गई। द फ्लड अफेक्टेड लार्ज पार्ट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल। साथ साथ में क्या हुआ था, देयर वाज एन क्लाउड बर्स्ट, जिसकी वजह से चौराबाड़ी का जो लेक था वो भी कोलैप्स हो गया। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. So this was what exactly had happened. मैम, हेलो Yes. मैम। Yes. मैम पूरी जैसे कि मैम इसमें दिखाया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमिन, इसमें मैं अगर भूकंप मींस भूकंप आए तो क्या मींस वो क्रैक हो जाते हैं? क्या हर्ष, भूकंप आए तो? मैम वो नीचे मैम वो पिक्चर नहीं दिया फेमाइन का, मैम वो मैम ड्रॉट जैसे जैसा। कि हाँ, ये मैम वहाँ पे भूकंप फ्लड, का नहीं है बेटा, फेमाइन यानी दुकाल, जब अरे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है तो जमीन की सॉइल सारी चली जाती है, मॉइस्चर सारा चला जाता है। अगर हम ठंडी में क्रीम नहीं लगाते तो हमारी स्किन की हालत क्या होती है, हमें ऑयल ड्राई हो जाता है ठंड के वजह से, तो क्रैक आ जाता है, ड्राई हो जाता है। ये जमीन की ऐसी हालत हुई है जब उसको बिल्कुल भी पानी नहीं मिला है, जिससे उसकी सॉइल चली गई है, मॉइस्चर चला गया है, वाटर चला गया है, तब ऐसी क्रैक्स, फिशर, उसको क्रैक्स भी नहीं बोलते, उसको हम फिशर बोलते हैं। और मैम उसके बाद उस वहाँ पे फ्लड, बहुत सारी बारिश हो जाए तो मैम वो पहले जैसी सॉइल हो सकती है, वैसा उसका सवाल। हाँ हो सकती है, फ्लड की वजह से नहीं, पर नॉर्मल रेन की वजह से। फ्लड वापस मैम, फ्लड अगर आने से भी earthquake आ जाए सॉइल तो चला उसमें- जाता है, बहुत फ्लड आने से भी सॉइल चला जाता है। मैम अगर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या, मैम ये जैसे क्रैक कि ना, ये अभी क्रैक वो सिर्फ सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है ना वहीं पे होता है बेटा, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वेयर देयर इज अ सॉइल, राइट। सॉइल प्रोफाइल होता है, सॉइल के 4 लेयर्स होते हैं, सबसे नीचे मेन रॉक होता है, बेडरॉक, यस, उसके ऊपर ह्यूमस होता है, राइट, उसके ऊपर वेजिटेशन होता है और उसके ऊपर सॉइल लेयर होता है। तो ये जो क्रैक है ना वो सॉइल लेयर है, ओके। मैम केदारनाथ में तो ऐसा फ्लड आया था कि सब टूट गया। किस कहाँ पे फ्लड है? केदारनाथ उड़ीसा में आता है, बिहार में आता है, कोसी रिवर, बार बार हर जगह पे फ्लड आते हैं। ओके निचेश, यू हैव टू रीड दिस फ्लड पार्ट। अब ये फ्लड का सबको क्लियर हो गया? यस ओके यस मैम। यस में हो गया फ्लड का तो मैम मैं रीड करूं? निचेश को करना है तब से उसने। मैम ये एक बार खुशी को दे दो तो चुप हो जाए। क्या व्योम? मैम ये एक बार खुशी को दे दो तो चुप हो जाए। पर उसको बोलना है, she has totally right to ask me again and again. चलो खुशी पढ़ो, फ्लड पढ़ो। नो मैम वांदा नहीं, किसी को दे दो। पढ़ो ना बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. The flow of excess of water in a river is called flood. Flood occurs due to 2 reasons. First, heavy rain in the upper course of river. Second, if a dam on the river breaks, flood occurs in the low-lying area on the river bank. ठीक है, तो फ्लड 2 रीजन से होता है। अपर कोर्स ऑफ रिवर में बहुत बारिश आना, डैम टूट जाना, फ्लड अकर होता है लो लाइंग एरिया ऑफ द रिवर बैंक। यस प्रीता, कुछ पूछना है बेटा? मैम आई वांटेड टू रीड। व्हाट बेटा? आई वांट टू रीड। अच्छा यू वांट टू रीड, ओके। अब नीचे आप सबको थिंक टू नो दिख रहा है, प्लीज आप वो लिख देना मेरी क्लास वर्क ट्यूशन बुक में, होमवर्क बुक में जो चेकिंग के लिए देना है ना उसमें लिख देना थिंग्स टू नो। ये यूजुअली एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे गंगा यमुना रिवर है, वो कौन से पार्ट ऑफ एरिया में फ्लड अफेक्ट करता है? नॉर्थ इंडिया। कौन सा ईयर? मेन आपको ईयर याद रखना है।
तापी रिवर में आया था सूरत में, कोशी रिवर बिहार, मच्छा रिवर मोरबी, ठीक है। मैम इसके पहले वाला जो मैम वो जापान वाला था मैम, वो तो अंडरलाइन नहीं करना ना, क्योंकि मैम वो तो कुछ काम का है नहीं। मैं काम करते मैम, सारे थीम दोनों कर देते हैं, लिख ले। अभी सारे इसमें है तो एक ही, अभी एक तो आया वो मैंने टिक करवाया। बोलो माधवन। चलो प्रीथा, अब फेमाइन, फेमाइन को हम ड्रॉट भी बोलते हैं, हिंदी में हम दुकाल बोलते हैं, जब बहुत कम बारिश आना और बिल्कुल भी बारिश नहीं आना, जिससे अंडरग्राउंड वाटर सूख जाता है और जिसकी वजह से वेजिटेशन नहीं होता है, तो उसको हम फेमाइन बोलते हैं, ठीक है प्रीथा, रीड। Yes, ma'am. Scanty rainfall leads to the drying up of the groundwater and storage of food and water. The condition is known as famine. The condition of famine occurs in case of scanty rainfall or no rainfall for 2 to 3 years successively. The possibility of famine is less if we plant more trees. Why? Who will explain me this scientifically? Yes, अभिमन्यु। एक मिनट, बाकी सबको भी देखने दो, अभिमन्यु को पता है। Why? क्या मैम एक बार फिर से क्वेश्चन बोलो तो। मैम आप चिपक गए। स्क्रीन चिपक गई आपकी। मैम को फोन आया होगा। जय जय राम, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास उसका कुछ आंसर होगा? काव्य रुको ना, जय जय राम को थोड़ा सोचने दो, बारिश की वजह से उसका दिमाग ठंडा पड़ गया है। ऐसा कैसे कि फेमाइन और प्लांट ये दोनों कैसे रिलेटेड है? देवांश वीडियो ऑन करना बेटा, देवांश, दिया, व्योम, मांगी। मैम मैं तो पीडीएफ खोल के बैठी हूँ। अच्छा ओके। आदित्य तुझे कुछ आइडिया है? मैम आपने क्वेश्चन क्या बोला, कुछ समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन मैंने ये बोला कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्री। हम ज्यादा ट्री उगाएंगे तो फेमाइन नहीं आएगा। क्यों? कुछ तो होगा ना इसका आंसर। तुम कहना माधवन। रुको, हर्षवर्धन है, जयराम है, ये मेरे बहुत ब्रिलियंट प्यारे बच्चे हैं। मैम इतनी तारीफ मत करो। जिनके ऑनलाइन क्लासेस में दिमाग में जंग लग गई है। जंग, जंग का मतलब पता है हर्ष? यस मैं मानूं। मैं क्या? मैम जो काम नहीं करता, काट लगना, रस्ट हो जाना, हाँ काट लग जाता है, जंग लग जाना, रस्टेड, इसको हम गुजराती में भी क्या बोलते हैं? मैम वी कॉल काट लगना। काट लगना, यस। तो दिमाग आप लोग का जंग गया है, रस्ट हो गया है ना जयराम? ठीक है, नहीं हूँ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा गलत समझ रही है। हर्षवर्धन तो बोलता भी ऐसे है ना। मैं उसका नेटवर्क इश्यू है ना, इसके लिए। हाँ नेटवर्क इश्यू रहती है, स्कूल में सारा यूज हो जाता है। अब तो स्कूल में आपके क्लासेस बढ़ गए ना ऑनलाइन। बोलो। चलो, मैं अभिमन्यु को पता है, माधवन को पता है, व्योम को पता है, फिर काव्य को पता है। मैं सबके आंसर सुनूंगी। आंगी को पता है। मैं श्योर नहीं हूँ मैम, गलत भी हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं कि अब गलत हो गए तो डांटूंगी। चलो अभिमन्यु से शुरू करते हैं। यस अभिमन्यु। Ma'am, we plant more trees because the plant has nutrients from the soil. अच्छा। And moisture. Okay. मैम क्या है? माधवन। हाँ माधवन बोलो। मैम क्योंकि जो ट्रीज होते हैं मैम वो जो मतलब रेन लाते हैं मैम, ट्रीज रेन लाते हैं, दैट्स व्हाई। मतलब वो जो they are helpful in the rain. how? तो अभी how? yes व्योम। मैम मेरा कोई दूसरा आंसर है। हाँ बोल ना, हमें भी पता चले कि कोई दूसरे तरीके से भी बारिश आती हो तो।
मैम बारिश का नहीं है मैम, इसमें लिखा है शॉर्टेज ऑफ फूड, तो प्लांट हमें फूड देते हैं। नहीं नहीं, वो थोड़ी ना रिलेटेड है। माधवन बोला वो सही है, अभिमन्यु बोला वो सही है कि वो जो लैंड है, अगर कम बारिश आती है पर अगर हमारे पास ज्यादा वेजिटेशन और ट्री होगे तो सॉइल रिटेन रहेगा बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन। पर वो बोल नहीं पाया बराबर से। हाँ देवांश, तुम्हारा आंसर दो। अब जैसे माधवन ने बोला कि इट हेल्प्स ब्रिंगिंग रेन, हाउ? नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ? क्योंकि मैम वो ट्रीज में मॉइस्चर लाता है और एटमॉस्फेयर को ग्रीनरी रखता है, उससे मैम बारिश होती है, इसलिए वो ट्री हेल्पफुल है। यस, चलो जयराम कुछ समझ में आया? मतलब ग्रीनरी ग्रो करनी चाहिए। हाँ, तो अभी तेरे घर नेक्स्ट लेक्चर तक ना तेरे घर में मुझे बहुत सारे प्लांटेशन चाहिए। मैम मेरे घर पे 30 से ऊपर प्लांट्स होंगे। क्या बात है माधवन, सब में पानी भी डालता है, कैसे पड़े रहते हैं। वो उसकी मम्मी का काम होगा, देखा? हाँ, माधवन उगाता है और मम्मी पानी डालती है। चलो जयराम, तो अभी तुम आंसर दो इसका। Why there is a possibility of famine is less if we plant more? माधवन ने अभी आंसर बोला। मैम अगर हम ज्यादा प्लांट वो ग्रो करते हैं तो तो क्या होता है जयराम? फ्रेश एयर मिलती है हमें। फिर अभी माधवन ने बोला, सो जाते हो क्या बीच बीच में? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? मैम हर्षवर्धन। हाँ हर्ष, तुम्हारा टर्न है अभी। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरी आवाज हाँ पूरी आ रही है। जयराम तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैं क्वेश्चन वापस बोलिए तो आप रिपीट करें, अभी क्या पूछा था? देवांश वापस बोलो आंसर, जयराम सुने। मैम क्वेश्चन तो बताइए, मैं लीव के वापस। Possibility of famine is less if we plant more tree. Why? How plant? What happened with the more plantation? It helps in what? तुम कहना है? मैं बोलूं? मैम कहना है? मैम कहना है प्रीथा? Yes, बोलो प्रीथा बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. Yeah. Can you hear me, ma'am? Yes. Ma'am, because the groundwater becomes less and the minerals also become less. नहीं बेटा, ये था कि अगर मैं ज्यादा प्लांटेशन करती हूँ तो इट हेल्प्स इन दी वाटर साइकिल, वो रेन लाने में काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सेकंड जो है वो सबने मिस किया, जो अभिमन्यु ने भी बोला था कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो वाटर पैकुलेट करते हैं, यानी नाइट्रोजन पानी ग्राउंड वाटर को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो वो पानी का मॉइस्चर रिटेन रहता है। ओके, चलो अब हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज साइक्लोन। जयराम, साइक्लोन को हम हिंदी में गुजराती में क्या बोलते हैं? मैम हिंदी में तो बहुत इजी है। हर्षवर्धन और माधवन, आपको नहीं पूछा है मैंने। जयराम भाग गया। अरे मैम मुझे हिंदी में और गुजराती में नहीं आता। हाँ ये रहा जयराम, बोलो जयराम। नहीं आता? इंग्लिश में ही आता है? हाँ गुजराती में उसको वावाजोड़ू बोलते हैं। यस मैम। और हिंदी में अभिमन्यु क्या बोलते हैं? भवंडर। भवंडर, ठीक है। तो मैम टॉर्नेडो को क्या बोलते हैं? It is the name of the cyclone.
They have given different names of the cyclone. Katrina is the name of the cyclone, Torrento is the name of the cyclone. ठीक है, सब साइक्लोन है, कि पर एक दूसरे को सभी को साइक्लोन बोला नहीं जाए ना, तो सबके नाम दिए। टॉर्नेडो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है। Yes. The simple meaning of cyclone is an air which blows at a great speed. It can be called a storm or a whirlwind, जो गोल 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 जोर से आता है। Coastal area of India experience the cyclone. Why? How? आपको साइंस में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला आया था? यस मैम, इसके पहले वाले साल आया था। हाँ, तो जब वो टेम्परेचर हॉट एयर एंड कोल्ड एयर का जो टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है ना, तब कई बार ये साइक्लोन क्रिएट होता है। आपको ये साल शायद से साइंस में पूरा साइक्लोन का आएगा मेरे ख्याल से आपकी बुक में, हाउ साइक्लोन अकर्स। मैंने पूरी बुक साइंस की बुक छान मारी, नहीं है, तो 7th में था आपको एनसीईआरटी में? हाँ मैम, यस मैम, 7th में था ना साइक्लोन वाला पार्ट मैम। यस, 8th चैप्टर था। हाँ, देखो अब जब वार्म और मॉइस्ट एयर ओवर द ओशन वो ऊपर की तरफ राइज आ जाता है ना, ऊपर की तरफ, तब साइक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है, जब वार्म और मॉइस्ट एयर ओशन का ऊपर की तरफ आ जाता है, एयर राइजेस अप फ्रॉम द ओशन सरफेस, राइट, एंड नीचे का जो एरिया वहां पे लो एयर प्रेशर जब क्रिएट करता है, तब ये साइक्लोन ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। क्लियर एवरीवन? Now why this is how cyclone happen. अब वो particular area में क्यों हुआ? That is why it is known as natural disaster. Mostly it is because of the air pressure. Okay? ये air pressure की imbalance की वजह से हो जाता है। ठीक है? ये जो साइक्लोन आया था ना मैम, वो अभी थोड़े दिनों पहले आया था, मतलब थोड़े महीनों पहले आया था, तो हमारी सोसाइटी की पूरी दीवार गिर गई वो साइक्लोन। तो हमारे उसमें हम साइक्लोन नहीं बोल सकते, वो तो एक तेज हवा यस मैम, वो बहुत छोटा था, पर तो भी मैम बहुत बड़ा टाइगर पूरा घर की छत उखाड़ के ले जा सकता है। मैम मैं एक इंफॉर्मेशन दूं? क्या दूं? इंफॉर्मेशन नहीं, हाँ इंफॉर्मेशन दो, ज्ञान बांटो, ज्ञान गुरु। अभी 5-6 महीने के पहले यूरोपियन कंट्रीज में फ्लड आया था। फ्लड आया था? यस ओके मैम। हाँ, अभी साइक्लोन चला था, फ्लड कह रहा है, गलत बात है। बोलो माधवन। मैम इसीलिए मैम केरला में बहुत सारा बारिश गिरती है मैम, उसमें ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। इसीलिए केरला में बारिश, इसीलिए यानी कि तुमने किससे उसको कनेक्ट किया? इसीलिए मैम वो जो मतलब केरला में बारिश क्यों गिरती? बिकॉज इट इज नियर द कोस्टल एरिया। Whichever place is near the coastal area experience more rain. At present बॉम्बे में काफी बारिश है, पर हमारे अहमदाबाद में कम बारिश है। क्यों? बिकॉज सूरत में बारिश है, पर यहाँ अहमदाबाद में बारिश नहीं है। सूरत इस मुंबई में बारिश है। मैम मैं बोलूं? हाँ यस काव्य। क्योंकि मैम गुजरात भी कोस्टल एरिया के पास ही है, पर मैम अहमदाबाद है ना, तो मैम वो मध्य गुजरात में आता है, बीच में आता है, और मैम सूरत वो कोस्टल एरिया के तो पास वो ही आता है। बादल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेचारे खाली हो जाते, माधवन, एम्प्टी हो जाते। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा बारिश, और अब नवंबर दिसंबर में साउथ में बारिश गिरती है, उसको हम बोलते हैं, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 सेमेस्टर 2, रिट्रेटिंग विंड्स, कि वो बादल जब वापस जा रहे अपने घर, जाते जाते बारिश छोड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिट्रेटिंग विंड्स। और मेरे को एक बात पता नहीं चली मैम, ये बादल फटते तो क्या होता है? बहुत नुकसान, मतलब बहुत पानी गिरता है। अब एक काम करते हैं, मैं तेरे घर आती हूँ और तेरे पे बहुत सारा पानी डालती हूँ और देखते हैं, तू यही समझना कि बादल फटा। एक ऐसा करते हैं, डोल लेते हैं ना, उसको नीचे से काट देंगे, ऊपर एक डोल के साथ पकड़ के रखेंगे,
बाद में है ना बादल जैसे फटते हैं ना वैसे उसको छोड़ दे पर उसको अभी केदारनाथ वाला एक्सप्लेन किया कि केदारनाथ था, वहां पे पूरा भरा हुआ बादल बर्स्ट हुआ यानी फटा और नीचे लेक थी, वो लेक कोलैप्स हुई। तो वो मुझे पूछ रहा कैसा होता है। अभी तो मैम ने बोला कि फ्लड आया, सुनामी नहीं फ्लड आएगा। अगर मैं नॉर्मल बादल फटे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नो डाउट कहा, पर मैं पूछ रहा हूँ कि फिर अगर ये बादल एक कोई बड़ा बादल मतलब इतना छोटा या बड़ा बादल फटे तो पूरे एरिया कहाँ। अब मुझे पता है ना कि वो बादल के पास कितना पानी है, उसे तो नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं ना। वो कैसे फटता है, कब होता है, लाइटनिंग होना, वो लाइटनिंग कई बार आपको पता होगा कि बहुत सारी बारिश होती है, लाइटनिंग थंडरिंग होती है तो भी काफी लोग मर जाते हैं, बिजली गिरना। मैम हमको ना ट्री के पास नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैम वो कंडक्टर है इसके लिए। हाँ यस, इनफैक्ट रेनी सीजन में जो सबसे बड़ा लोग गलती करते हैं कि बहुत बारिश आती है वो ट्री के नीचे चले जाते हैं, कभी नहीं खड़े रहना, ठीक है। ओके चलो अभी साइड ट्री तो बारिश लाता है तो फिर मैम कैसे रहेंगे। हमने एनवायरनमेंट के साथ इतना सारा डेवलपमेंट करने के लिए हमने एनवायरनमेंट को इतनी परेशान किया है ना, तो अभी एनवायरनमेंट हमें परेशान कर रहा है। इसके लिए मैम बार बार ऐसा डिजास्टर और कोरोना जैसा आता ही रहता। आपने सेम डायलॉग एक मूवी में जो डायलॉग बोलते हैं हीरो वैसा बोला है ऐसा। थैंक यू। मैंने 2 वीक एक बहुत अच्छी सीरीज देखी है, तो शायद उसका इफेक्ट। कौन सी सीरीज में? बाद में। चलो अभी पहले तू काव्य साइक्लोन वाला पढ़। सीरीज का नाम है अंडर द डोम। 2 ही सीजन खत्म हुई, 1 सीजन बाकी है, 3rd सीजन बाकी है। मैं आज ही देखो मैं होमवर्क दे रही हूँ बहुत, आज ही देखने वाली। मैम नो इंटरेस्ट इन सीरीज मूवीज। चलो साइक्लोन वाला पढ़ो। Cyclone. The simple meaning of cyclone is air which blows at a great speed. It can be called a storm or whirlwind. Whirlwind. The wind which blows very fast, right? उसको whirlwind बोलते हैं। Yes. It can be called a storm or whirlwind. कैमरा बंद करो तो चलेगा? हर्षवर्धन। यस मैम। मैम हर्षवर्धन का बहुत नेटवर्क इश्यू है ना, तो मैम वो वीडियो ऑफ करे तो चलेगा? कर दो। मेरा भी ऐसा है आज। चलो बोलो, अब कोई बीच में बोलेगा नहीं, जिसको भी डाउट है वो रेज हैंड करेगा। Yes. The simple meaning of cyclone is air which blows at a great speed. It can be called a storm or whirlwind. The coastal areas of India experience cyclone every year. The eastern coast especially experiences it every year. The adjacent regions also feel the effects of cyclones when it is at its highest intensity. However, these winds affect a limited area for a limited period of time only. ओके इसका जो पीरियड होता है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है। नाउ कम टू द फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट में नेचुरली आग लग जाना ऑस्ट्रेलिया में लगी थी कुछ महीने पहले, काफी समय तक वो फायर चला था, अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में। मुझे पता है यार। ठीक है ना, तो ये होता है क्यों? फ्रिक्शन के वजह से। जो ड्राई ब्रांचेस होते हैं ट्रीज के, वो फ्रिक्शन में, हमने पढ़ा है ना साइंस में, फ्रिक्शन की वजह से कॉज होता है फॉरेस्ट फायर। ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज अकर होता है फॉरेस्ट रिसोर्स में, और कई बार इसको बहुत यूजुअली ये होता है जहां पे ड्राई फॉरेस्ट होता है, एंड इट रियली गेट डिफिकल्ट। बहुत इजीली हम इसको नहीं स्टॉप कर सकते, काफी दिनों तक ये चलता है। ओके, देन द सेकेंड इज लैंडस्लाइड। जो केदारनाथ में फ्लड आया था उसके साथ लैंडस्लाइड भी होना। लैंडस्लाइड को हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं जमीन खिसक के गिर जाए। यस प्रीता, रीड करना है तुम्हें? नो मैम। मैम, बिफोर 2-3 days there was a landslide in Himachal. यस, बहुत बारिश आने के वजह से लैंडस्लाइड होता है। क्यों और कैसे, किसी को पता है? क्या है? हाँ अभिमन्यु बताओ। मैम एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और काफी समय तक रहता है, और जब वो हैवी हो जाता है तब वो गिरता है। नहीं,
क्वेश्चन बोलो ना मैम फिर से। मुझे एक डाउट है। रुको व्योम, क्वेश्चन इज लैंडस्लाइड occurs due to heavy rain. How? Why? क्योंकि मैम रेन बहुत फ्लो से ऊपर से नीचे तक आता है, तो मैम उसके दौरान वो फ्लो होगा, तो मैम उसके साथ जो भी चीज होगा वो भाई वो तो रोज फोर्स से आती है, यहाँ पे भी आती है नारायणपुरा में बहुत, तो लैंडस्लाइड होता है। मैम कैन आई से? हाँ माधवन बोलो। मैम वो जो मतलब स्लाइडिंग जो रोड होती है, कुछ भी स्लाइडिंग रोड होती है, तो मैम उधर से बारिश गिरी तो फिर एकदम फोर्स में जाएगी और जितना जो ऐसे कोई बेचारी जमीन ऐसी होती है कि बहुत बारिश गिरी और खिसक के गिर गई? नहीं, कंटिन्यूअस रेन जब गिरती है तो अगर वो रेन एक्सेस हो जाती है और उसे बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती वो पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या होता है, वो जो पोर्शन होता है उसमें पानी पर्कुलेट यानी कि वो पानी एब्जॉर्ब करते जाता है, काफी नीचे तक वो पानी चला जाता है और वो ड्राई नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका जो नीचे का बेस होता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है और धीरे धीरे वो खिसक के नीचे आने लगती है। सी, जो जमीन है उसमें रॉक, मिनरल, क्ले, यही सब से बनी हुई होती है जमीन, ठीक है। अगर वो पिघलने लगे, आप एक काम करना कि आपके घर में कोई भी चीज है और उसको बहुत समय तक आप पानी में रखो तो क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह वो पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें काफी बारिश गिरी है पर धूप ही नहीं आ रही है काफी दिनों तक, तो वो पानी वहीं का वहीं एब्जॉर्ब रहेगा और धीरे धीरे वो उसका बेस है उसको वीक कर देगा और धीरे धीरे वो खिसकना शुरू कर देगी। आबू में कई बार ऐसा होता है, पता है, आबू का रोड बंद हो जाता है, क्यों? और यूजुअली माउंटेन्स में होता है, फुट हिल्स में होता है, जो फुट हिल्स की जो लेयर्स होती है वो खिसक के थोड़ी सी आगे आ जाती है। इसका एक प्रोटेक्शन होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसके आजू बाजू वो ह्यूज वॉल बिल्ड करते हैं, मिटिगेशन वॉल बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी को, कि अगर वो खिसक के आती है तो वो रोड पे ना आ जाए, वही वॉल तक वो खिसक के रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा है कैसे एक पार्ट ही थोड़ा खिसक के आ गया है, एक माउंटेन जैसा है। यस मैम, उनका का है पिक्चर है यस, आड़े के बीच में तो दिख रहा है कि इस पोर्शन में वाटर कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब होने के वजह से वो काफी सॉफ्ट हो गया है, सन नहीं मिल रहा है, मॉइस्चर इतना सारा है कि वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। ओके, यस। ये कंप्यूटराइज नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों ये दो पार्ट ऐसे अलग अलग एकदम मिक्स हो। माधवन, दूसरे पार्ट में नहीं हुआ होगा उतना वीक बेस, इसको तो नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं ना बच्चा, ये कंप्यूटराइज बिल्कुल भी नहीं है। ये सैटेलाइट से जो ये फोटो खींची हुई है। हाँ व्योम बोलो। मैम ये मतलब लैंडस्लाइड का डाउट नहीं है, मुझे फ्लड का डाउट है। जैसे कि आपने बोला कि लेक में जो बादल फटा और उसका पानी नीचे गिर गया, बाद में वो लेक का क्या हुआ? वही तो टूट गया बेटा, कोलैप्स हो गया, टूट गया और उसके अंदर पानी था वो भी बाहर आ गया, इसलिए फ्लड आया। ओके, समझ में आया? वैनिशा, नीचे लैंडस्लाइड की इंफॉर्मेशन दिया है। Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। Yes, ma'am. The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the side of mountain or cliff is termed as landslide. Two factors cause landslide: excessive rainfall or an earthquake. For example, in the rainy season, the railway and transportation in Konkan gets obstructed due to landslides. ओके, अब यहाँ पे 29 में लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपको फिलअप्स दिख रही है। 2 मिनट सबको दे रही हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप कर दो और मुझे फिर आंसर्स बताओ। मैम डन।
मैम डिप्लीटेड का मीनिंग क्या होता है? डेप्लीट होना, कम हो जाना। सिर्फ 3 बच्चों का हुआ। मैं बोलूँ आंसर? नहीं, रुको, सबको करने दो। आप लोग बोल दोगे तो बाकी सब वेट करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे। जयराम, तुम्हें फर्स्ट का आंसर देना है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का। मैम मुझे आता है फर्स्ट का आंसर, बोल। मैम क्या निजेश? मैम कैन आई से बोलो आंसर? मैम। जिसको भी सारे आंसर्स मिल गए उनको यहाँ पे रेज हैंड करना है। पहला आंसर जयराम दे। जयराम चलो। right, I sent you in the chat. यस प्रीता। मैंने आपको आंसर भी दीजिए 1 to 4। सही है। जयराम कितनी देर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का ही आंसर पूछ रही हूँ मैं। क्या? हाँ तो जोर से बोलो ना, जैसे तेरे वहां पे अर्थक्वेक आ गया हो, इतने धीरे से बोल रहा है तू। चलो फर्स्ट आंसर इज हाइपोसेंटर, राइट। मैत्री बेटा वीडियो क्यों आज ऑफ है? निजेश सेकंड का आंसर बोलो। यू आर म्यूट। फर्स्ट का आंसर नहीं आता। सेकंड का, द फॉरेस्ट रिसोर्स गेट डेप्लीटेड ड्यू टू, नहीं आता है। नहीं आता। अच्छा आदित्य, तुम्हें मिला सेकंड का आंसर? मुझे फर्स्ट का मिल गया। यस, फॉरेस्ट फायर। द फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट डेप्लीटेड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। डिफॉरेस्टेशन आएगा। थर्ड, ऑफन डैश डाउट मैम, व्हाट हैपेंड माधवन? मैम उसमें वो जो इसमें लिखा था फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड ड्यू टू, तो मैम उसमें लैंडस्लाइड नहीं आएगा? नहीं मैम यहाँ दिया तो है, frictions between dry branches of trees and other factors cause forest fire. It cause a great amount of damage to the forest resource. मैम हाँ व्योम रुको, बोलो। मैम उसमें नहीं, ऐसा नहीं आएगा the forest resources get depleted due to deforestation? हमने डिफॉरेस्टेशन का पढ़ा? कहीं पे भी पढ़ा व्योम? नो। तो फिर अपने जेब से निकाल के लिखोगे। उसका आंसर आएगा फॉरेस्ट फायर। चलो खुशी थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर दो, वीडियो ऑन करो। खुशी अंगी यस मैम। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर बोलो। मैम साइक्लोन। यस मैम ये दिया ने चैट में लिख दिया। मैम मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको भेजना चाहती थी। हाँ पृथा फोर्थ वाला बोलो। कोंकण। ओके चलो डन। अब क्या बोले लास्ट वाला? कोंकण। अब देखो आज का होमवर्क, आवाज नहीं आपको वो जो बोलो ना एक बार फाइल भेजना होता है ना चेकिंग के, उसमें करना है होमवर्क। मैम। उस नंबर का बोलो ना मैम।
कोंकण, फोर्थ वाला, फिफ्थ कहाँ से लाओ? हाँ फोर्थ में क्या कोंकण रेलवे देखो, मैम होमवर्क कौन सा KONKAN। बोल रहे? मैम होमवर्क कौन सा? हाय हाय माधवन, मैम सुना नहीं दे रहा ठीक से सही में। कोंकण मैम दो KAN। ये AN। अभी देखो आपको करना है पेज नंबर 26 थिंग्स टू नो, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स। मैम मेरी तो बुक्स आपके पास है, इसके लिए जब आएगी तब मैं कर दूंगा ये। हाँ जी, सबको भी जब बुक्स मिलेगी या जो है आज खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, कल तक तो आपको सबको वापस मिल जाएगी। नो मैम हमको इस सैटरडे को मिलेंगे, हम जब वहाँ पे दूसरा सबमिट करने के लिए आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब ये संडे एग्जाम है 3 और 4, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, स्कूल में 3 और 4 हो गया है? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। मैम मेरे स्कूल में तो चल 5 रहा है। खत्म हो गया। तो अभी 4 में कितनी शॉर्ट नोट है मुझे बताओ, आप लोगों को मैम हमारा थर्ड चल रहा है। सब्सिडरी अलायंस और वो मैम मेरा Annexation दूसरा policy। मैम मेरा दूसरा खत्म होने वाला है। ओके चलो डन। मैम मेरी स्कूल में ना 5th खत्म हो गया। ओके निजेश, तो हमारे भी 5th खत्म हो गया। चलो तो आपको मैंने पोर्शन बता दिया है 3rd और 4th, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग, इस बार मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट नोट सब पूछूंगी। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम, नाइस डे मैम हैव अ नाइस डे। हेलो मैम। मैम इंग्लिश का लेक्चर नहीं है ना? नहीं बेटा। हेलो मैम। बाय। हेलो मैम। मैम होमवर्क में क्या है वापस बोलो ना। होमवर्क खुशी तुम मैम, कहाँ होमवर्क में चली क्या गई वापस? थी? थिंग्स टू नो और नहीं फिलिंग द मैम। ब्लैंक्स करनी है। अरे मैम मैं खुशी नहीं हूँ। हेलो मैम मैं खुशी। मैम मैं अच्छा खुशी नहीं हूँ। हर्षवर्धन, थिंग्स टू नो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक है बेटा। ओके मैम, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके बाय।